हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पंचायत के सीजन 1 की कहानी देखी थी। इस वीडियो में हम लोग पंचायत के सीजन 2 की कहानी को देखेंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। सचिव जी बड़े खुश नज़र आ रहे हैं तो प्रहलाद और विकास को शक होता है कि क्या बात है। तो सचिव जी बताते हैं रिंकी के बारे में। ये सुनकर इन लोगों का माथा ठनक जाता है और ये लोग उल्टा सीधा सोचना शुरू कर देते हैं। सोचते हैं कि रिंकी इनकी गर्लफ्रेंड बन गई है। इधर मीटिंग बैठी है कि परमेश्वर इनसे व्यवहार के नाते कम दाम में मिट्टी खरीद लेता है अपने ईंटों के लिए। इस बार दाम बढ़ाने के लिए सचिव जी सलाह देते हैं कि मंजू देवी से कहा जाए तो वो हिचक जाएगा और इसके लिए बहाना बनाकर परमेश्वर को प्रधान के घर भेज दिया जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है मंजू देवी से। पहले से ही मंजू देवी को अच्छे से बढ़ा दिया गया था। उनसे बात करने में परमेश्वर हिचकिचा रहा था और प्रधान के आने का वेट कर रहा था, जबकि ये लोग आराम से फरमा रहे थे। आखिर मंजू देवी ने अपने मन का भाव तय करा लिया और परमेश्वर बहुत नाराज होता है और चला जाता है, लेकिन उसको सब माजरा समझ में आ गया था। इधर प्रहलाद और विकास बात कर रहे थे कि सही समय देखकर सचिव जी से रिंकी के बारे में बात किया जाएगा। नाराज परमेश्वर को मनाने के लिए सचिव जी को भेजा जाता है तो पता चलता है कि वह एक डांस देखने गया है और ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। इनके पहुँचने से पहले ही डांस में किसी बात पर मारपीट हो जाती है और लड़की को चोट लग जाती है। जब ये लोग पहुँचते हैं तो परमेश्वर सचिव जी से लड़की को अस्पताल ले जाने के लिए कहता है और सचिव जी लेकर जाते हैं और उसको दवा मरहम कराते हैं। सचिव जी ने पूछा कि तुम ये सब डांस गाना छोड़ क्यों नहीं देती। तो लड़की ने कहा कि आप अपने मन का काम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप डांस ही कर रहे हैं। इसे सचिव जी सोच में पड़ जाते हैं। लड़की चली जाती है तो ये लोग इनके पास आते हैं और मजा लेते हैं। जब प्रहलाद ने कहा कि आप तो बहुत अच्छे से बात कर रहे थे लड़की से, आपकी गर्लफ्रेंड होगी ही, तो सचिव जी कहते हैं मैं गर्लफ्रेंड नहीं बनाऊंगा क्योंकि मुझे यहाँ से निकलना है। तब इन लोग का भ्रम टूट जाता है कि सचिव जी का रिंकी से कुछ नहीं चल रहा है। भूषण बहुत खुरपंची आदमी है और वह अगला चुनाव लड़ना चाहता है। जब रोड खराब रहती है तो सीधे पहुंच जाता है सचिव ऑफिस में और उनसे रोड कब तक बनेगी ये बात पूछता है। तो सचिव जी टाल मटोल करते हैं। वो जाकर लेकिन प्रधान जी से पूछते हैं तो प्रधान जी कहते हैं कि फंड अभी नहीं है लेकिन बन जाएगा। जब सचिव जी यह बात भूषण से बताते हैं तो भूषण कहता है कि आप उनका तलवा चाटते हैं, बस आप उनकी हाँ में हाँ मिला देते हो और कुछ नहीं करते हो। इसे सचिव जी सोच में पड़ जाते हैं, क्या वे सच में ऐसे हो गए हैं, और इसीलिए वह ठान लेते हैं कि वह प्रधान जी के घर नहीं जाएंगे और ना ही उनका दिया कुछ लेंगे। वो अपने दोस्त सिद्धार्थ से बात करते हैं जो एक IT कंपनी में काम करता है। आज रिंकी का बर्थडे था तो वो लोग मंदिर जा रहे थे और सचिव जी को कोई काम था, साइन करानी थी, तो प्रधान जी से साइन कराने के लिए सीधे भाग जाते हैं मंदिर। छिपते हुए जा रहे थे कि कहीं भूषण देख न ले और टोंक न दे। वो किसी तरीके से साइन कराकर वापस आते हैं। यही बात प्रहलाद प्रधान जी से कह रहा है कि आजकल सचिव जी कट कट कर रहते हैं। जब ये लोग सचिव जी से पूछते हैं तो सचिव जी इस बात को टाल मटोल कर देते हैं और चले जाते हैं। लेकिन शाम को बर्थडे पार्टी में उनको जाना ही पड़ता है और वह केक लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन वह भूषण से बचकर ही जा रहे थे। वहाँ पर खूब अच्छे से पार्टी होती है, लोग नाचते गाते हैं, बढ़िया से खाते पीते हैं और फिर ये चारों लोग जमघट बैठाते हैं और बातचीत करते हैं। तो आखिर में पूछने पर सचिव जी बता ही देते हैं भूषण के बारे में। तो ये लोग काफ़ी गुस्सा होते हैं भूषण को लेकर और इससे सचिव जी को भी जोश आ जाता है। और जब वह घर के लिए जा रहे थे तो उनको भूषण मिल जाता है और फिर से ताना मारना शुरू कर देता है। तो सचिव जी गुस्सा हो जाते हैं और भूषण इस बार चुप हो जाता है। प्रहलाद का बेटा राहुल छुट्टी में आया हुआ है जो आर्मी में काम करता है। गाँव में टॉयलेट की सीट लग रही थी और एक सीट जानी थी विनोद के घर। विनोद अपना मिस्त्री के साथ जुटा हुआ था और सीट आने का इंतजार कर रहा था। उसने कहा कि सीट लेके चले आइए, नहीं तो मिस्त्री यहाँ से भाग जाएगा। तो सचिव जी ले जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन विकास के हाथ से वह सीट टूट जाती है और एक नया बखेड़ा खड़ा हो जाता है। सचिव जी विनोद को बता देते हैं कि अब कुछ दिन बाद लग पाएगा सीट। विनोद बहुत दुखी होता है, उसका सपना अधूरा रह गया था। इधर रिंकी की शादी के लिए जिस लड़के से बात चल रही थी उसका नंबर रिंकी को दे दिया जाता है और वह बात करना शुरू कर देती है। भूषण को खुरपंची का आइडिया चाहिए था और उसको आइडिया मिल चुका होता है। वह विनोद के पास आता है और कहता है कि अब तुमको आंदोलन करना होगा। सचिव जी के पास रात में ही वीडियो साहब का फोन आता है कि जिला मजिस्ट्रेट आने वाले हैं चेक करने के लिए कि क्या लोग खुले में शौच कर रहे हैं या नहीं। अब रात भर में ही पूरे गांव वालों को कैसे बताया जाए, इस बात के लिए मीटिंग होती है और इन लोग को प्लान सोचता है। सभी गांव वालों को इकट्ठा किया जाता है और माइक से सभी को समझाया जाता है कि कल सुबह बाहर कोई नहीं जाएगा शौच करने के लिए। सारी चीज़ तो हो जाती है लेकिन विनोद के लिए इन लोगों को शक था और रात में विनोद तैयार हो गया था शहीद होने के लिए। सुबह सब जगह मुस्तैदी थी और DM साहब आ गई थी और सब कुछ चेक हो रहा था। प्रहलाद विकास भी विनोद को खोज रहे थे, तभी विनोद दिख जाता है और उसको पकड़ लिया जाता है और किसी तरीके से ये लोग DM से बच जाते हैं और DM साहिबा चली जाती हैं। लेकिन विनोद इस बात में माना था कि वह प्रधान जी के यहाँ लेटरिंग करेगा और उसका सीट कल लग जाना चाहिए। उसकी बात मान ली गई थी और सब कुछ सही हो गया था।
नशा मुक्ति अभियान के लिए एक गाड़ी बुलाई गई थी और गाड़ी वाला आता है तो देखा जाता है कि वह खुद नशा करके आया है और वह ले जाकर अपनी गाड़ी को एक पेड़ में ठोंक देता है और बेहोश हो जाता है। अब उसको ये लोग उठाकर अंदर ले आते हैं और उसको उठाने की कोशिश करते हैं। उसका नाम बलराम था और वह जब उठता था अपनी पत्नी का नाम लेकर रोने लगता था। इधर आज रिंकी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे थे और ये लोग तैयार होकर एक होटल में जा रहे थे। बलराम को उठाने की सारी कोशिश की गई लेकिन कोशिश विफल रहती है। इधर होटल में दूल्हे वाले को इंतजार करते हुए काफ़ी टाइम हो गया था तो प्रधान जी फ़ोन करते हैं लेकिन वो लोग कहते हैं कि वह दूसरी जगह पर आ गए हैं उसी नाम के होटल में। तो प्रधान जी कहते हैं कि यहाँ पर बुकिंग हो गई है, यहाँ पर आ जाइए आप लोग। लेकिन वो लोग कहते हैं कि आप लोग लीचड़ हैं क्या। यह सुनकर प्रधान जी को अपने आत्मसम्मान की ठेस लगती है। इधर खुरपंची भूसर फिर आ गया था और रास्ते में गाड़ी खड़ी होने के कारण उसको हटाने के लिए कहता है और ये लोग किसी तरीके से गाड़ी को हटाते हैं। तब जाकर उसको संतोष होता है और वह जाता है। जब बहुत टाइम हो गया तो ये लोग गुस्सा भी हो गए थे तो रिंकी की मम्मी ने कहा कि आखिरी बार कॉल करते हैं और आधे घंटे का टाइम उनको दिया आने के लिए, नहीं तो ये लोग चले जाएंगे। इधर बलराम को किसी तरीके से उठाकर खाना खिलाया जाता है और वह थोड़ा बहुत होश में आता है और सचिव जी से कहता है कि जब कम पैसे में गुजारा नहीं होता है तो दारू पीनी पड़ती है, एक दिन आपको भी पीनी पड़ेगी। सचिव जी सोच में पड़ जाते हैं। इधर काफ़ी देर बीत गया था, जब दूल्हे वाले नहीं आए तो ये लोग भी गुस्सा होकर चले जाते हैं और शादी टूट जाती है। सचिव जी यही सब सोचकर सिगरेट पी रहे थे तभी वहाँ पर प्रहलाद अपने बेटे को छोड़ने के लिए जा रहा था और उनसे हालचाल लेते हुए चला जाता है और सचिव जी सिगरेट को छुपा लेते हैं। रात में ये लोग पार्टी करते हैं। तब तक बलराम का भी नशा उतर चुका था। वह बाहर आता है और गाड़ी लेकर चला जाता है। गाँव में CCTV लग रहा था और सभी लोग बहुत खुश थे लेकिन एक आदमी की बकरी खो गई तो वह CCTV में अपनी बकरी खोजने चला आया। इधर तीज के व्रत में मंजू देवी पूजा करने आई थी तो उधर प्रभूषण की पत्नी भी आई हुई थी और मंजू देवी जब वापस जाती हैं तो गलती से भूषण की पत्नी का चप्पल पहन के चली जाती हैं। रिंकी को अभी भी उस लड़के का फ़ोन आया है तो रिंकी ने उसको डांटा, कहा कि जब शादी टूट गई है तो अब फ़ोन मत करो, लेकिन वो लड़का बार बार परेशान कर रहा था। इधर जब भूषण की पत्नी को चप्पल नहीं मिला तो ये लोग बहुत गुस्सा होते हैं और जाते हैं CCTV में चेक करने के लिए। सचिव जी गुस्सा तो होते हैं लेकिन आखिर में उनको झंझट छुड़ाने के लिए दिखा देते हैं लेकिन दिखता है कि मंजू देवी ने चप्पल पहना है और ये लोग केस करने के लिए चले जाते हैं। इस मामले को कैसे सुलझाया जाए इसके लिए सचिव जी एक तरीका बताते हैं और ये लोग चप्पल ले जाकर भूसर के घर के पीछे से उसके घर में फेंकने की कोशिश करते हैं और आखिर में किसी तरीके से फेंक भी देते हैं लेकिन वह चप्पल जाकर लगती है सीधे भूषण की पत्नी को और ये लोग आग बबूला हो जाते हैं। और तमतमाया भूषण फिर से केस करने के लिए जा रहा होता है तो ये लोग उसको पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि जब CCTV ही डिलीट कर देंगे तो क्या तुम कर पाओगे, और जाकर सचिव जी CCTV को डिलीट कर देते हैं। तभी प्रधान जी को फ़ोन आता है कि घर पर दोनों महिलाओं ने झगड़ा कर लिया है। आखिर में सभी लोगों ने पहुंचकर झगड़े को शांत कराया और ये लोग धीरे धीरे वापस चले जाते हैं लेकिन अगले चुनाव में बदला लेने की बात कहते हैं। प्रधान जी भी सोचते हैं कि अगला चुनाव जीतने के लिए मेन रोड को बनवाना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए विधायक जी के पास जाकर फंड इकट्ठा करना होगा। और अगले दिन ये लोग तैयार होते हैं विधायक के पास जाने के लिए। वहाँ पर जाकर कुछ देर रुकने के बाद इनको टाइम मिल जाता है विधायक का, लेकिन विधायक जी इनको लताड़ रहे थे और कोई बात इनकी ध्यान से नहीं सुन रहे थे। तभी एक जगह पर भीड़ इकट्ठा करनी थी और कुछ लोग कम पड़ रहे थे तो विधायक इन लोग को भी ट्रैक्टर में घुसेड़ देता है। इधर उस लड़के के फ़ोन कॉल से परेशान होकर रिंकी आती है सचिव जी के पास और बताती है कि लड़का बार बार परेशान कर रहा है। तो सचिव जी कुछ सोचते हैं और उसके बाद लड़के को फ़ोन करके उसको पुलिस के रूप में काफ़ी गरी आते हैं और लड़का माफ़ी मांग लेता है। इधर फकौली में स्टेशन बनाने के लिए ये लोग पटरी पर धरना दे रहे थे। ट्रेन के आने का टाइम हुआ तो विधायक जी का फ़ोन भी आ गया और प्रधान जी को फ़ोन दे दिया जाता है। तो प्रधान जी को पटरी पर लेटने के लिए कहा जाता है। प्रधान जी लालच में पटरी पर लेट जाते हैं तो पुलिस आकर उनको उठाकर ले जाती है जेल में। जब ये लोग काफ़ी देर तक नहीं लौटे तो घर वालों को चिंता होती है और सचिव जी को फ़ोन किया जाता है। तो सचिव जी आते हैं बाहर ढूंढने के लिए और सचिव जी थाने पहुंचते हैं। वहां पर इन लोगों को छुड़ा कर ले आते हैं और ये लोग गाड़ी लेने के लिए विधायक के पास जाते हैं। तो उधर से विधायक निकल रहे थे तो विधायक ने कहा कि मैं तुम लोग को छुड़ाने के लिए आ रहा था, तुम लोग अभी क्यों आ गए। और इसी बात पर सचिव जी को डांटना शुरू कर देते हैं और गालियाँ भी देते हैं। ये लोग चुपचाप सुन के वापस आ जाते हैं। प्रधान जी को बड़ा बुरा लग रहा था। जब यह बात रिंकी को पता चली तो उसने पहली बार सचिव जी को फ़ोन किया और उनको गुस्सा ना होने के लिए कहा और उनको मैसेज भी किया। इधर विधायक को बुलाकर भीड़ दिखाने के लिए माता का जगराता कराया जा रहा था 3 दिन का और उसके लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा था। तभी वहाँ अचानक से सचिव जी का दोस्त सिद्धार्थ आता है उसको सरप्राइज़ देने के लिए और वह वहाँ पर जाता है तो सचिव जी काफ़ी खुश होते हैं और दोनों लोग काफ़ी टाइम बिताते हैं। सिद्धार्थ पहली बार गाँव को देखकर बड़ा खुश था और उसको हर चीज़ नई लग रही थी। वह सभी चीज़ों को फ़ोटो बना रहा था और उसके बाद भी बोरियत महसूस कर रहा था। तो प्रहलाद आते हैं और कहते हैं कि चलो छाँव में बियर पिया जाए और सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और बियर पीना शुरू कर देते हैं।
तभी प्रधान जी कह देते हैं कि अब तो विधायक को बुलाना पड़ेगा अपना भीड़ दिखाने के लिए। इससे सचिव जी नाराज़ हो जाते हैं, कहते हैं कि जब उसने गालियाँ दी थी तो क्यों बुला रहे हैं आप, और वहाँ से उठकर चले जाते हैं। उनका मूड ख़राब हो गया था। ये सब चल ही रहा था, तभी सिद्धार्थ को एक सांप दिख जाता है और ये लोग बहुत डर जाते हैं और सभी को बुलाया जाता है और सांप को ढूंढा जाता है, लेकिन सांप नहीं मिलता। लेकिन सिद्धार्थ बहुत ज़्यादा डर गया था, तो उसको प्रधान जी कहते हैं आज घर पर सोने के लिए। तो सचिव जी और सिद्धार्थ जाते हैं उनके घर पर सोने के लिए। रिंकी लालटेन जलाने आती है तो सचिव जी उससे बड़े प्यार से बात करते हैं, तो सिद्धार्थ इन लोगों को देखकर बड़ा प्रसन्न होता है। अगले दिन कीर्तन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और रिंकी की दोस्त भी आई हुई थी और ये लोग मार्केट जा रहे थे। सभी से चंदा वसूला जा रहा था और प्रधान जी इस बार 20,000 रुपये दे रहे थे, इसीलिए इस बात की जानकारी सभी को होनी चाहिए थी। लेकिन भूषण को न्योता ही नहीं दिया गया था, इसलिए भूषण थोड़ा सख्ते में था। उसको सारा माजरा समझ में आ गया था, इसीलिए उसने एक बड़ा प्लान सोचा था। इधर प्रधान जी ने कहा कि सभी वार्ड मेंबरों को बुलाकर कहा जाए कि उन्होंने 20,000 रुपये दिया है, तभी तो पता चलेगा। और वार्ड मेंबरों को बुलाकर यह कहा जाता है, तभी वहाँ पर भूषण आ जाता है और वह कहता है कि मैं कुछ देना चाहता हूँ और मैं अपना टेंट देना चाहता हूँ। यह बात सुनकर प्रधान जी की 20,000 वाली बात दब जाती है और टेंट वाली बात आगे आ जाती है और वार्ड मेंबर उसकी तारीफ़ करते हैं। इधर सचिव जी भी कहते हैं कि वह घर जा रहे हैं और पूजा में नहीं रह पाएंगे और वह टिकट कराने जा रहे हैं बाज़ार। ये लोग फिर से विधायक को न्योता देने के लिए जाते हैं, तो विधायक इस बार भी गुस्सा था और फिर से बहस हो जाती है और इस बार ये लोग भी गुस्सा हो जाते हैं और विधायक को उल्टा सीधा बोल देते हैं। विधायक ने इन लोगों को भगा तो दिया, लेकिन ये लोग भी कहते हैं कि अब तुम वोट नहीं पाओगे। बाज़ार में सचिव जी की मुलाकात रिंकी से हो जाती है और ये लोग समोसा खाने के लिए बैठते हैं, तो रिंकी कहती है कि आप मत जाइए, रुक जाइए। इन दोनों की बातों में अजीब सा अपनापन था और यह बात उसके दोस्त को समझ में आ जाती है और वह रास्ते में इस बारे में पूछती भी है, तो रिंकी मुस्कुरा के रह जाती है। इधर भूषण ने अपना टेंट लगा दिया था और पूरे रुतबे के साथ बैठ गया था। प्रधान जी लोग भी गुस्से से तमतमाए हुए वहाँ पर पहुँचते हैं और बताते हैं कि कैसे विधायक से झगड़ा हो गया और कैसे वो लोग गुस्सा के चले आए। इस पर सचिव जी खुश हो जाते हैं और सभी लोग एंजॉय करते हैं और बियर पीना शुरू करते हैं। तभी प्रहलाद को एक फ़ोन आता है। दरअसल उसका आर्मी वाला बेटा राहुल सीमा पर शहीद हो गया था। खुशी का माहौल एकदम से गमगीन हो गया था, सभी लोग शोकाकुल हो गए थे। आज शहीद राहुल का पार्थिव शरीर आने वाला था, पूरा फुलेरा रो रहा था, सभी लोगों की आंखें गमगीन थी और सभी लोग जय जयकार का नारा लगा रहे थे। इन लोगों ने पहले से ही तय कर लिया था कि विधायक को अंदर घुसने नहीं देंगे और उसके बाद विधायक की गाड़ी आती है, क्योंकि वह मौका देख कर आ रहा था तो उसको रोक लिया गया और वहाँ से वापस जाने के लिए कहा गया और विधायक का मुँह लटक जाता है और उसको वापस जाना पड़ता है। लेकिन वह गुस्से में भी था और उसने सचिव को मजा चखाने के लिए उसका ट्रांसफ़र ऑर्डर करवा दिया। शहीद राहुल का पार्थिव शरीर आता है और बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई थी और उसके बाद प्रहलाद आते हैं, अपने बेटे को चेतावनी देते हैं। यह पूरे गांव के लिए बहुत ही दुख की घड़ी थी और सभी लोग एक साथ थे इस समय। अब प्रहलाद एकदम से अकेला हो गया था। पूरे गांव में शांति छाई हुई थी, सभी लोग शोकाकुल थे और ऐसे ही 3 दिन बीत गया। उसके बाद ये लोग जाते हैं प्रहलाद के घर और कहते हैं साथ चलने के लिए। सचिव जी के यहाँ खाना बनता है और प्रहलाद को खिलाने की बात कही जाती है। प्रहलाद कई दिनों से रोया नहीं था, आज उसकी आंखें एकदम से भर गई थी और वह दहाड़ दहाड़ कर रोने लगा था, क्योंकि वह अकेला हो गया था, अब उसका कोई नहीं था। सभी लोग उसका ढांढस बंधाते हैं और कहते हैं कि ये लोग हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। और इसी के साथ सीज़न 2 धीरे धीरे ख़त्म होता जाता है। तो दोस्तों ये थी पंचायत के सीज़न 2 की कहानी। कैसा लगा आपको यह वीडियो बताइएगा ज़रूर। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और बहुत ही जल्दी हाजिर हो जाऊँगा एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।